गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। माय यूट्यूब डायमंड मौर्य अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को आज अंग्रेजी के कुछ विशेष बातों को मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। करने के बाद बेल आइकन को आप ज़रूर टच कर लीजिएगा, जिससे कोई भी चीज़ मेरी पोस्ट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसे देख लें और उससे आप शिक्षा ग्रहण करें। और मैं डॉक्टर हीरालाल मौर्य, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जयतीपुर कठार, सदर प्रतापगढ़ में पोस्ट है। और जैसे कि आजकल परंपरा चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष बल दे रहे हैं। और इस समय महामारी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है, उसीलिए हम आपको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। और यह शिक्षा क्लास LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BA, BSc, BCom, MSc आदि के क्षेत्र में आदि लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण है। बच्चों, जिस तरह से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, उसी तरह से हम आप बिना शिक्षा के नहीं रह सकते हैं। अगर हमको आपको प्रगति करना है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा पहला दिन है, और पहले दिन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है आप लोग ये भी जान रहे होंगे। पहले दिन बच्चों को एकदम शुरू से बेसिक चीज़ बताई जाती है, उसी को आज हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। और जैसे कि हिंदी को जानने के लिए, लिखने के लिए हमको सबसे पहले हिंदी वर्ण की आवश्यकता होती है जानने के लिए, उसी तरह से आज अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्ण को जानना हम पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। और यह प्रश्न जो है बहुत ही सामान्य है, लेकिन बहुत ही जटिल है। किसी से भी प्रश्न मेरा आप लोग पूछते हैं तो मुश्किल से 2 या 3% लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे कि अभी हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे, उस प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, उस पर आप विशेष गहन अध्ययन करिएगा और उसको जांचिएगा, परखिएगा, तब महसूस करिएगा कि हाँ, आज सर ने कुछ बताया। और मैं दावा करता हूँ कि अपने डायमंड मौर्य अकेडमी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच कर लीजिए। और मेरा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में जो वर्ण है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 2-3 बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिंदी में जान लीजिए, अंग्रेजी के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से लोगों का उत्तर यही होगा 26 लेटर, 26 अक्षर। लेकिन मैं यहाँ पर 26 अक्षर नहीं पूछ रहा हूँ, लेटर नहीं पूछ रहा हूँ,
यहाँ पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अक्षर कितनी तरह के होते हैं, या अंग्रेजी के अक्षर को, वर्ण को, अल्फ़ाबेट को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं। जितने प्रकार का होगा उतनी तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर बहुत से बच्चे देंगे कि 2 काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 3 काइंड्स अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पर कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। तो बच्चों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के वर्ण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें 4 तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप लोग कह रहे हो हाँ सही तो है, लेकिन यही चीज़ हम कह दें चारों लिख के दिखाइए तो देख लीजिए ऊपर से नीचे आपको जरूर देखना पड़ेगा, चारों लिख नहीं पाएंगे। चाहे आप अभी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, याद कर लीजिए चारों कौन कौन होते हैं, आप यहीं पर उसको मत देखिए, पूरा लिख के देखिए कि आप चारों प्रकार के ABCD लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर लो में होगा, नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाइए तब फिर मेरे चैनल को आप खोलिए, देखिए, मैं उसका उत्तर आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। यही प्रश्न का उत्तर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो यही कहेंगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, ABCD 4 प्रकार के नहीं लिख सकते हो, तो कह दीजिएगा सर आप ही लिख के दिखा दीजिए। देख लीजिए वो लिख के दिखा पाते हैं, आप उनसे यही कहिए कॉपी लीजिए सर आप लिख के दिखा दीजिए, चाहे लिख के दिखा नहीं पाएंगे। मुश्किल में 2 या 3% लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आज इसी पर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको विशेष करके सीखिए, सिखाइए, पढ़िए, पढ़ाइए पर ध्यान दीजिए। देखिए हम आपको 4 प्रकार के ए लिख रहे हैं, 4 प्रकार के बी लिखेंगे, 4 प्रकार के सी लिखेंगे, ए से लेके जेड तक आपको 4 प्रकार का हम लिखा रहे हैं। देखिए एक लाइन आपने खींच दिया, 4 हो गए, 4 लाइन। यहाँ पर ऐसे भी लाइन खींच लीजिए, यहाँ लिखिए टू रीड, कैपिटल लेटर, यहाँ पर फिर अगला होगा टू रीड स्मॉल लेटर, अगला होगा टू राइट कैपिटल लेटर, अगला होगा टू राइट स्मॉल लेटर, देख रहे हैं यहाँ पर 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और आपका 4 टाइप, 4 प्रकार के मैंने लिखा। नंबर 1 है पढ़ने के लिए बड़ा, पढ़ने के लिए कैपिटल लेटर, या इसको हाँ कैपिटल लेटर हो गया, और ये आपका पढ़ने के लिए स्मॉल लेटर, फिर आपका ये लिखने के लिए कैपिटल लेटर, फिर लिखने के लिए स्मॉल लेटर, 4 प्रकार के हो गए। अब देखिए हम आपको 4 ए लिख करके दिखा रहे हैं। कैपिटल लेटर आप जानते ही होंगे, ऐसे लिखा जाता है ए, मार्कर से ए, और ए आपका ये हो गया ऐसे, और स्मॉल कैपिटल लेटर आपका फिर ये हो गया।
और लिखने वाला आपका बी। आप देखिए ए और आपका बी, ए आपका ये और ये आपका, इस तरह से बी हो गया। सी देखिए सी, ए सी छोटा हो जाएगा और ए सी आपका ऐसे हो जाएगा, ए सी आपका ऐसे। 4 सी हो गए। और डी भी देख लीजिए, डी आपका सी हो गया, और 4 प्रकार के डी भी हो गए। इसी तरह से ए से लेकर के जेड तक हम चारों प्रकार 4 तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए विशेष बात यह है कि ये दोनों का को हम पाएंगे कहाँ, इन दोनों को हम देखेंगे कहाँ पर, किताब पढ़ते समय मिलेगा आपको, किताब पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय ये मिलेगा हमें। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखने में समय आपका ज़्यादा यूज होगा, इसलिए ये दोनों आसानी से आपको जब किताब पढ़ने लगेंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। किताब पढ़ते समय, लेकिन लिखा भी गया टू रीड, पढ़ते वक्त ये दोनों मिलेंगे। और ये दोनों हमें आपको लिखने के लिए होते हैं। जब भी हम आप लिखें इसमें लिखें, लिखने के लिए, लिखने हेतु तैयार करें, लिखने हेतु तैयार करें, ये हमें आपको तैयार करना है। अब ये दोनों आपको किताब मिल जाएंगे और ये दोनों हम अभी आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि किसी से आप प्रश्न करेंगे तो अगला कहेगा आप ही लिख के दिखा दीजिए, तो आप खुद नहीं लिख के दिखा पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये दोनों का आप किताब में देख के आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। किताब पढ़ते समय आपको ए से लेके जेड तक इसको देख लेंगे और ए से जेड तक इसको भी देख लेंगे। ये तो आसानी से आपको किताब पढ़ते समय मिल जाएगा, लेकिन लिखने के लिए हमें आपको तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं, दोनों लिख के दिखा दे रहे हैं। ये वाला सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। जेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नया आ गया है जेड, इस तरह की भी लोग लिखने लगे हैं। ये दोनों डबल हो जाते हैं, कभी कभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, कभी कभी इसका करते हैं। तो ये आपका ए से जेड तक एक कैपिटल लेटर, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, विशेष करके इसको आ जाना चाहिए, ऐसे कर लीजिए आप लोग, विशेष करके ये आ जाना चाहिए, इसको देख लो, ग्राफ अच्छा आना चाहिए, ठीक। और अब इसके बाद अब आएगा यहाँ पर स्मॉल। स्मॉल आपको स्मॉल लेटर कैसे लिखना है ये देखिए। स्मॉल लेटर लिखने के लिए होते हैं आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
N O P Q R S T U V W X Y और Z। अच्छी तरह से उसको देख लीजिए आप लोग। ये ए से लेके जेड तक कैसे लिखा गया है, और इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कुछ आपको लेटर्स हम बता रहे हैं, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ लेटर्स आपको दे रहे हैं इसमें हम, जो कि चारों बहुत ही अक्सर कठिन होता है, लोग यही सब पूछ लेते हैं। कुछ हम आपको प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं, है तो बड़ी चीज़, लेकिन आप देखिए जैसे कोई कहे 5P लिखिए, 5 और 4P देखिए आपका, एक P आपका ये हो गया P, एक P, और अगला P आपका छोटा हो जाएगा, और आपका एक P आपका एक बड़ा हो जाएगा। P आपका P आपका एक P आपका, ये 4P हो गए। और इसी तरह से Q को देखिए, एक Q और आपका एक Q और एक Q आपका केवल ऐसे रह जाएगा, लाइन खिंच जाएगा, और आपका एक Q, 4 Q आपके सामने दिख रहे हैं। चारों Q आपके सामने है, तो 4 Q। इस तरह से बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स आपको, लॉट ऑफ थैंक्स, आप लोगों ने समय दिया। और नेक्स्ट वीडियो और मैं आपको बीच बीच में मनोरंजन चीज़ें भी देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।